आखिर वो कौन है जो डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के सेकंड ट्रेलर के लास्ट में इस पोर्टल को बना रहा है और डेडपुल एंड वुल्वरीन इस पोर्टल में जंप करके कहां पर जा रहे हैं। एंड इस ट्रेलर का सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल कि इस यूनिवर्स के वुल्वरीन ने आखिर ऐसा क्या किया या फिर क्या नहीं किया जिसके चलते उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स में किया क्या। बिकॉज ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि इस यूनिवर्स में इस वुल्वरीन को कोई भी पसंद नहीं करता। इवन ट्रेलर के एक शॉट में प्रोफेसर पैराडॉक्स हमें ये बताता भी है कि इसी वुल्वरीन की वजह से इसकी पूरी दुनिया बर्बाद हुई थी। एंड इसी से जुड़ी मेरे पास टोटल 3 थ्योरीज हैं इस बारे में कि आखिर इस वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स में क्या किया होगा और क्या नहीं किया होगा। एंड इन 3 थ्योरीज में से मेरी 2 थ्योरीज एक्समैन की मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और एक स्टोरी मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन से। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली थ्योरी की। तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रेलर में दिखाया गया ये वुल्वरीन अपने मेन टाइमलाइन वुल्वरीन का ही एक अल्टरनेट वर्जन है, इसलिए शायद इस वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए वो काम नहीं किया जो हमारे मेन टाइमलाइन के वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स में किया था। एंड वो काम है जीन ग्रे को मारना। बिकॉज एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी के लास्ट में जब जीन पूरी तरह से डार्क फिनिक्स बन जाती है तब वो अपने आसपास के सभी म्यूटेंट्स को डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देती है। बट वहाँ पर एक म्यूटेंट ऐसा होता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं होती और वो म्यूटेंट होता है लोगन, जो अपनी ऑसम हीलिंग पावर्स के चलते खुद को हील करते करते किसी तरह जीन के पास पहुँचता है और अपनी पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो अपने प्यार को खत्म कर देता है, मतलब कि जीन ग्रे को। लेकिन जीन ग्रे को मारने के बाद लोगन के मन में हमेशा से जीन ग्रे को मारने का पछतावा रहता है। और 2013 की द वुल्वरीन मूवी के अंदर भी हमें दिखाया जाता है कि कैसे जीन ग्रे बार बार लोगन के सपनों में आके उसे परेशान करती है, क्योंकि उस टाइम वुल्वरीन के दिल में एक जीन ग्रे को मारने का पछतावा था। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस यूनिवर्स के वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स में यही काम नहीं किया होगा। मतलब कि इस यूनिवर्स के वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स में जीन ग्रे के पास पहुंचने के बाद भी उसने जीन को नहीं मारा, जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी और डार्क फिनिक्स ने अपनी पावर से पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। एंड शायद वुल्वरीन के इसी गलत डिसीजन की वजह से उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई। इसके अलावा दूसरी थ्योरी ये है कि इस यूनिवर्स के वुल्वरीन ने जीन ग्रे को तो मार दिया होगा, बट आगे चलकर ये वाला वुल्वरीन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले इंसिडेंट में मेन यूनिवर्स के वुल्वरीन की तरह अपने फ्यूचर और पास्ट को चेंज नहीं कर पाया होगा। अब जिन लोगों ने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी देखी होगी वो लोग ये चीज अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअली 2014 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी के अंदर हमें मेन एक्समैन यूनिवर्स की फ्यूचर टाइमलाइन दिखाई गई थी, जिसके अंदर हमें दिखाया गया था कि फ्यूचर में सेंटिलियस नाम के कई सारे रोबोट्स ने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है और साथ ही उन्होंने सभी म्यूटेंट्स और ह्यूमन को भी खत्म कर दिया है। एंड इसी चीज को रोकने के लिए प्रोफेसर एक्स अपनी और एक दूसरे म्यूटेंट की पावर को मिलाकर वुल्वरीन के माइंड को टाइम में 50 साल पीछे भेजते हैं, ताकि वुल्वरीन पास्ट में जाके उस टाइम को चेंज कर सके जब इन सभी रोबोट्स को बनाया गया था। और अपने यूनिवर्स का वुल्वरीन उस टाइम को चेंज करने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। एंड वो सारे लोग जिन्हें उन रोबोट्स ने मारा था वो सब भी फिर से वापस आ जाते हैं। एंड इस सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला वुल्वरीन मेन टाइमलाइन वुल्वरीन की तरह अपने यूनिवर्स में उस टाइम को चेंज नहीं कर पाया होगा और फिर उन सभी रोबोट्स ने उसके पूरे अर्थ और उसके सभी दोस्तों को खत्म कर दिया। एंड शायद इसीलिए ट्रेलर में सभी लोग वुल्वरीन को इस सब का जिम्मेदार बता रहे हैं। इसके अलावा हमारी तीसरी थ्योरी ये है कि शायद इस वुल्वरीन का यूनिवर्स सिमिलर है मार्वल कॉमिक्स की ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन से, जहाँ इस स्टोरी लाइन में लोगन ने मिस्टीरियो के एक इल्यूजन के चलते गलती से सभी एक्समैन को मार दिया, जिस वजह से इस यूनिवर्स के अंदर पूरे अर्थ पर विलन्स का राज हो गया और इसका अंजाम पूरी दुनिया को झेलना पड़ा। और ट्रेलर के अंदर हमें ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन से जुड़ा एक काफी बड़ा रेफरेंस भी दिखाया गया था, जहां हम देखते हैं जायंट मैन की डेड बॉडी को जो कि जमीन पर गिरा हुआ है। और ऐसा ही सिमिलर सीन हम ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन के अंदर भी ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए इसके काफी हद तक चांसेस हैं कि इस वुल्वरीन ने भी अपने यूनिवर्स में ऐसा ही कुछ किया होगा और इसीलिए ये वुल्वरीन खुद अपनी दुनिया की बर्बादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ट्रेलर के लास्ट में इस पोर्टल को कौन बना रहा है और आखिर ये पोर्टल में जंप करके डेडपुल एंड वुल्वरीन कहां जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पोर्टल अपने मेन टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग ने खोला है और इसी पोर्टल के थ्रू डेडपुल एंड वुल्वरीन एमसीयू के अंदर आएंगे, जो कि मुझे तो ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। बिकॉज इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब डेडपुल एंड वुल्वरीन उस पोर्टल में जा रहे हैं तब उन दोनों के पीछे हम कैसेंड्रा नोवा को देख सकते हैं, जो कि शांति से उन दोनों को जाते हुए देख रही है। एंड इस पोर्टल के
दूसरी साइड हम एलाइथ को भी देख सकते हैं, जो कि शायद कैसेंड्रा नोवा की इस जगह पर अटैक करने आ रहा है। एंड अगर डेडपुल एंड वुल्वरीन एलाइथ से बचने के लिए इस पोर्टल में जा रहे हैं तो फिर कैसेंड्रा उन दोनों को क्यों नहीं रोक रही। कैसेंड्रा के पास काफी कमाल की टेलीकिनेसिस पावर्स हैं, जिसकी हेल्प से अगर वो चाहे तो डेडपुल और वुल्वरीन को उस पोर्टल में जाने से इजीली रोक सकती है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही, बल्कि वो तो उन्हें बड़े आराम से जाते हुए देख रही है, जिसका मतलब है कि शायद यहाँ पर डेडपुल एंड वुल्वरीन को उस पोर्टल में कैसेंड्रा ही भेज रही है। और डेडपुल और वुल्वरीन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के कहने पर उस पोर्टल में जा रहे हैं। और अगर डेडपुल और वुल्वरीन कैसेंड्रा के कहने पर उस पोर्टल में जा रहे हैं तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज या किसी दूसरे सॉर्सरर ने नहीं, बल्कि खुद कैसेंड्रा ने ही खोला है। या फिर इसके अलावा ये पोर्टल कैसेंड्रा नोवा के किसी ऐसे बंदे ने खोला है जिसने अपने यूनिवर्स के अंदर कामाताज से मैजिक सीखा होगा, और TVA के उसे प्रून करने के बाद वॉइड में अब वो कैसेंड्रा के लिए काम कर रहा है। और यहाँ उसके पास अपने यूनिवर्स की स्लिंग रिंग भी मौजूद है। एंड अगर मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल वैसा है, तो यहाँ पर उस पोर्टल को ओपन करने वाली कैसेंड्रा नोवा या फिर उसके लिए कोई काम कर रहा कोई आदमी होगा। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पोर्टल जा कहाँ रहा है, बिकॉज जब हमें ये पोर्टल पीछे से दिखाया जाता है तब इसका कलर हमें ब्लैक देखने को मिलता है, एंड जब ये पोर्टल हमें सामने से दिखाया जाता है तब इसका कलर हमें व्हाइट दिखाया जाता है। एंड कई सारे लोगों का तो मानना है कि ये पोर्टल एक मल्टीवर्सल पोर्टल है, जो डेडपुल एंड वुल्वरीन को मल्टीवर्स में ट्रेवल करा के MCU के अंदर लेकर आएगा। बट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्लिंग रिंग से बनाए गए पोर्टल्स हमें सिर्फ यूनिवर्स में ट्रेवल करा सकते हैं, ना कि मल्टीवर्स में। एंड अगर स्लिंग रिंग से मल्टीवर्स में ट्रेवल किया जा सकता तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेस अर्थ 838 में फंस गए थे, तब वो खुद ही स्लिंग रिंग की हेल्प से अपने यूनिवर्स में आ जाते, ना कि वो अमेरिका चार्वेस की या फिर डार्कहोल्ड की हेल्प लेते। इसके अलावा इस पोर्टल वाले सीन में एक और नोटिस करने वाली चीज ये है कि जब डेडपुल और वुल्वरीन इस पोर्टल में जा रहे हैं तब वहाँ उनके सामने से एलाइथ आ रहा होता है, लेकिन वो अभी डेडपुल और वुल्वरीन से काफी ज्यादा दूर है। बट अगर आपको डेडपुल एंड वुल्वरीन का पहला ट्रेलर याद हो तो उसके अंदर हमने एक सीन में देखा था कि जब डेडपुल कैसेंड्रा की उस लोकेशन पर होता है तब वहाँ डेडपुल के सामने से एलाइथ ने एक टीवी एजेंट को उठाया था। इट्स मीन की मूवी के अंदर एलाइथ के उस जगह पर आने के बाद भी डेडपुल एंड वुल्वरीन उस जगह पर मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि या तो ये दोनों सीन अलग अलग जगह के हैं, या फिर ये पोर्टल ट्रेलर में हम सभी को इन्फिनिटी वॉर मूवी की तरह सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा उन दोनों को ठीक उसी तरह भागने से रोक रही हो जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को रोका था नो वे होम मूवी के अंदर। इसलिए गाइस कहने को तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट इसकी असलियत तो हमें मूवी के अंदर ही पता चलेगी। तो दोस्तों यही था हमारा आज का ये वीडियो। जानता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा लेट है, लेकिन मेरा पुराना माइक खराब हो गया था, जिस वजह से इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। एंड आई होप आपको इस वीडियो में इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना।